गुड मॉर्निंग गाइज। आइए हम लोग अपना क्लास से स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म का। और आइसोमेरिज्म का एक लेक्चर हम लोग का हो चुका था जिसमें चेन आइसोमेरिज्म मैंने आपको कंप्लीट कर दी थी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद से चेन आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने आउटलाइन आपको बता दी थी। अब हम लोग को प्रॉब्लम में चलना है कि कैसे चेन आइसोमेरिज्म का प्रॉब्लम बनेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर एंड रेजोनेंस, ये तीन आपको ऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। हाइब्रिडाइजेशन तो है ही, हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस इज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझना है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस इज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इन तीनों की आपकी जानकारी अगर सही से नहीं है, डेप्थ में नहीं गए हैं, कहीं कहीं पर क्वेश्चन वो फंसा देगा आपको। तो कोशिश कीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद रेजोनेंस को कंप्लीट कीजिए, एरोमेटिसिटी वगैरह सारा। उसके बाद थोड़ा सा आइसोमेरिज्म को दिमाग में रखिए और तब ऑर्गेनिक पे आप उतरिएगा। क्वेश्चन जब बनाइएगा तब फट 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 क्वेश्चन निकलेगा। मैं बनवाऊंगा क्वेश्चन आप लोगों को, आप लोग चिंता ना करें, मैं एक एक क्वेश्चन को बनवाऊंगा। बस मेरे साथ आप पैरेलल चलिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आएंगे यहाँ पे। द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज ग्रेटर दैन करस्पॉन्डिंग अल्केन। यही हम लोगों ने खत्म किए थे, यही मैं सेंटेंस को लिख करके मैंने खत्म किया था आपका पिछला क्लास। तो नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज ग्रेटर दैन देयर करस्पॉन्डिंग अल्केन। देख लेंगे, लिख लेंगे। अब मैं तो उसको ये लाइट को ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे मैं आप लोग को फाला में आएंगे इसमें, तो आप लोग को पहला में आप लोग आएंगे प्रोपेन में आएंगे। पिछले क्लास में मैंने प्रोपेन के बारे में बताया था कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3 और H कितना होता है, 8 होता है। C3H 8 होता है। तो प्रोपेन में मैंने आपको बताया था कि 3 कार्बन लेना है, मीथेन, इथेन और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन आ गया। प्रोपेन तो इसका कोई भी आइसोमर नहीं होता है। अगर इसका देखेंगे तो इसका नंबर ऑफ आइसोमर कितना जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर 0 जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर 0 जाएगा। लेकिन प्रोपेन से अगर प्रोपाइल बनाएंगे, प्रोपेन से अगर प्रोपाइल, तो ये तो प्रोपेन हुआ, और प्रोपेन से प्रोपाइल का मतलब क्या हो जाएगा, C3H7, और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल बनाएंगे तो इसमें कितना आइसोमर, ये तो कह रहा है कि ग्रेटर होगा। आइए सोचते हैं कैसे ग्रेटर होगा। तो यहाँ से जब आप मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, तब ना अल्केन से अल्काइल, याद करें थोड़ा नोमेनक्लेचर को, तो अल्केन से अल्काइल, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3, CH2 और CH2। कोई बालक कहेगा कि सर यहाँ से हाइड्रोजन को निकालिए, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3, CH और ये क्या हो जाएगा, CH3। ऐसा क्यों मैंने किया, आइए इसमें समझेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे, इसको मैं बाद में लिख दूंगा आपको। अब यहाँ पे आइए, ये क्या है, प्राइमरी कार्बन, ये आपका सेकेंडरी कार्बन और ये आपका प्राइमरी कार्बन। समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का है, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 2 प्रकार का है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 2 प्रकार का है। जितने प्रकार का प्रोडक्ट, जितने प्रकार का हाइड्रोजन होगा उतना ही प्रकार का आइसोमर भी बनेगा। जितने प्रकार का हाइड्रोजन होगा उतना ही प्रकार का यहाँ पे आइसोमर भी बनेगा। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का है, 2 है। तो निश्चित है कि यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कितना आया, 2 आया है ना, मोनो सब्स्टिट्यूट कितना आया है, 2 आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे समझिएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो दिस इज कॉल्ड कहलाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। और एक कार्बन आप भूल गए होंगे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, CH3, CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। दिस इज द केस ऑफ आइसो, और इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन का आइसोमर कितना जाएगा, एक भी नहीं। नंबर ऑफ आइसोमर देखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ प्रोपेन, नंबर ऑफ प्रोपेन का मतलब C3H8, तो कितना जाएगा, 0। लेकिन नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ प्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब C3H7, C3H7 का कितना आइसोमर जाएगा, 2 आइसोमर जाएगा। इसलिए अल्काइल ग्रुप का हमेशा आइसोमर ज़्यादा होगा, किससे, अल्केन से। पहला केस। दूसरा केस में आएंगे, मान लेंगे कि हमने ब्यूटेन ले लेते हैं, है ना, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटेन आएंगे,
ब्यूटेन, और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4 और H कितना होता है, 10 होता है ब्यूटेन। तो इसका नंबर ऑफ आइसोमर कितना बनता है, 2। याद करें, नंबर ऑफ आइसोमर कितना बनेगा, 2। एक नॉर्मल बनेगा और एक क्या बनेगा, आइसोब्यूटेन बनेगा। तो नंबर इसका बनेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ आइसोमर, आइए रुक जाइए मैं यहीं पे बना देता हूँ, 2। तो 2 का मतलब आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो गया, CH3 नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, तो आइसो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन पे 2 CH3 क्या कहलाता है, आइसो। एक कार्बन पे 2 CH3 क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। मैं यहाँ बना देता हूँ, एक कार्बन पे 2 CH3 क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। और कार्बन की संख्या टोटल 4 हो गई, तो ये आपका आइसोब्यूटेन बन गया। दिस इज़ द केस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। और ये आपका क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन कहलाएगा। एक नॉर्मल ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है। इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। अब देखेंगे, अब इसमें कहाँ कहाँ से निकालेंगे ये सोचना है। पहले टाइप्स निकालिए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का, जितने प्रकार का हाइड्रोजन होगा उतने ही जगह से आपका ये हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग आएंगे तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है नोमेनक्लेचर में। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी सेकेंडरी से अटैच है 12 नंबर, ये प्राइमरी सेकेंडरी से अटैच है 12 नंबर। तो 12 12 एक प्रकार का, ये खुद सेकेंडरी और ये खुद सेकेंडरी है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का आया, 2 प्रकार का। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 2 प्रकार का था। जब 2 प्रकार का आया तो इसमें 2 ही प्रकार का आपका आइसोमर बन सकता है। तो एक बार इससे 12 नंबर से निकालेंगे, तो 12 नंबर से निकालिएगा तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा, 12 नंबर से निकालिए पहले। देखना, ये प्राइमरी का मतलब 1, सेकेंडरी है 2, सेकेंडरी है 2, प्राइमरी है 1। लेकिन ये प्राइमरी सेकेंडरी से अटैच है इसलिए मैंने 12 कर दिया। ये प्राइमरी सेकेंडरी से अटैच है, ये भी 12। या चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, बात बराबर है। चाहे इधर से निकालिए और चाहे इधर से निकालिए, बात बराबर है। तब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल निकालिएगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH2 आ गया। और एक बार यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे। अब तो एक बार यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हाइड्रोजन निकालेगा तो ये क्या कराएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ से हम निकाल रहे हैं CH और ये क्या कहलाएगा, CH3 कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। ये आपका क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन ना, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन से जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सेकेंडरी है, ये सेक है, सेकेंडरी है। देखिए ना, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, सेकेंडरी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी SEC लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये इससे कितने आइसोमर बन गए, 2 आइसोमर। इसमें आइए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पहले हाइड्रोजन निकालेंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में क्या है, ये मेरा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो एक बार यहाँ से निकालेंगे। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आएंगे। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH2। एक बार हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, और ये तीनों प्राइमरी एक ही कार्बन से कनेक्ट है। देख रहे हैं ना, ये तीनों प्राइमरी एक ही कार्बन से कनेक्ट है। प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी। तो एक बार प्राइमरी में से किसी एक से निकाल देंगे तो ये बन जाएगा, सेकेंडरी से निकालेंगे तो ये बनेगा। अब आएंगे, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये समझ में आ गया। ये दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल, दिस इज द केस ऑफ, यहाँ से निकाले हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ से निकाले हैं। तो इसको एक कार्बन पे 2 CH3 को क्या बोलेंगे, आइसो। और कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल।
आइसो ब्यूटाइल। और ये कार्बन जो है ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, टॉट। और कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। यानी दिस इज द केस ऑफ टॉट ब्यूटाइल कहलाता है। रुक जाइए, दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे, चलिए छम में उतना। टॉट ब्यूटाइल लिखा हुआ, टॉट ब्यूटाइल, TERT, टॉट ब्यूटाइल। मैं इधर लिख देता हूँ टॉट ब्यूटाइल, या इसी को यहाँ पे देखेंगे, ये टॉट ब्यूटाइल हो गया। उसी तरह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं TERT, टॉट लिख सकते हैं, टॉट। और ब्यूटाइल, BUTYL, मैंने लिख दिया टॉट ब्यूटाइल। तो देखिए इसका अल्किन का कितना आया था, ब्यूटेन का कितना आया था, नंबर ऑफ आइसोमर कितना आया था, 2 आया था। लेकिन ब्यूटाइल का कितना आया, 1 2 3 और 1 4। तो ब्यूटाइल का आपका 4 आ गया। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C4 और H9 ना, C4H9 ना है ना, C4H10 में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, C4H9। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, जस्ट यहाँ वाला जो मैं लिख रहा हूँ नीचे में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसलिए नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल का कितना होगा, तो ब्यूटाइल का मतलब क्या हो जाएगा, C4 और H कितना हो जाएगा 9, तो टोटल कितना आएगा 4 आ रहा है, 4 आ भी रहा है। ब्यूटेन का 2 आएगा, नंबर ऑफ आइसोमर ब्यूटेन का कितना आएगा 2, एक नॉर्मल जाएगा और एक आइसो जाएगा, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटाइल का कितना जाएगा 4, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल कितना हो जाएगा 4 जाएगा। ब्यूटेन का 2, ब्यूटाइल का 4, प्रोपेन का 0, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता है, लेकिन प्रोपाइल का 2 जाएगा, थोड़ा याद रखेंगे इसको, प्रोपाइल का 2, कॉपी कीजिए। आइए अब हम लोग चलते हैं इन द केस ऑफ पेंटेन, तो नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन में आएंगे, देखेंगे यहाँ पे आएंगे यहाँ से, ये थर्ड एग्जांपल होगा हम लोग का, नंबर ऑफ अच्छा एक चीज़ हम लोग पहले सीख लें, ये आइए एक पॉइंट हम लोग का है, पहले उस पॉइंट को सीख लेंगे तो हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएंगे, पहले समझेंगे यहाँ पे, आइए समझा दें। जैसे मान लेंगे कि एक कार्बन आया और एक कार्बन पे यहाँ पे कार्बन sp3 है। सपोज कीजिए कि इधर 1 जुड़ा है, इधर B जुड़ा है, इधर C जुड़ा है, C नहीं, C तो हो चुका है, मान लीजिए इधर D और इधर E आया। एक ही कार्बन पे अगर चारों ग्रुप अलग अलग होगा, समझिएगा, एक ही कार्बन पे चारों ग्रुप अगर अलग अलग होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 कार्बन हो, एक ही कार्बन के चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, मतलब हम कह सकते हैं ना कि A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, B इज़ नॉट इक्वल्स टू C और C इज़ नॉट इक्वल्स टू D। चारों ग्रुप अलग अलग होगा तो इसको C स्टार कहते हैं, C स्टार कहते हैं। C स्टार का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसाइमेट्रिक कार्बन आइटम। एसाइमेट्रिक का मतलब सिमेट्री नहीं है कहीं से भी, एसाइमेट्रिक कार्बन एटम होता है, समझिएगा पहले। और जो कार्बन एसाइमेट्रिक होता है उससे लाइट को अगर पास करेंगे तो वो कैसा होगा, लाइट को रोटेट कर देगा, यानी लाइट को जब रोटेट करेगा इसका मतलब लाइट को घुमा दिया ना, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो लाइट को 2 तरीक़ा से घुमा सकता है, या तो उसको वो क्लॉकवाइज में ले जा सकता है मॉलिक्यूल को, और या तो उसको किस में ले जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में ले जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। सपोज कीजिए कि अगर वो क्लॉकवाइज में ले गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज में अगर ले गया तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, समझिएगा। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, अपने गांव की भाषा में चलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे एक भैंस बैठी हुई है, देखे होंगे आप लोग, और या तीन स्टूडेंट बैठे हुए हैं, चलिए 3 स्टूडेंट पे लेते हैं, भैंस को छोड़िए बहुत चला जाता है, 3 स्टूडेंट को मैं ले लेता हूँ। 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उधर से लता मंगेशकर आई, तानसेन आए, तबला वादक शुरू हुआ, गाना चालू हुआ। एक
स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, गाना चल रहा है, कितना मधुर आवाज़ में वो गाना गा रही हैं। यानी एक लड़का जो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो गाने के प्रति सेंसिटिव नहीं है। यानी गाने किस लिए क्या है, वो गाने के प्रति सेंसिटिव नहीं है। लेकिन दो बच्चे ऐसे हैं कि जो गाने के प्रति सेंसिटिव हैं, मतलब वो डांस करना चाह रहे हैं। यानी अगर हम लोग देखेंगे तो उसी तरह एक मान लीजिए कि एक गाने के प्रति सेंसिटिव नहीं था, दो बच्चे ऐसे थे जो गाने के प्रति सेंसिटिव थे। एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है डांस में और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यानी आदमी तीन हुआ, एक गाने के प्रति सेंसिटिव नहीं है वो, और दो ऐसे हैं जो गाने के प्रति सेंसिटिव तो हैं लेकिन एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है डांस में। डांस ऐसे ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज और एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो यानी उसी तरह यहाँ पर भी है कि यहाँ पे ये कार्बन एसाइमेट्रिक कार्बन है। तो एसाइमेट्रिक कार्बन एटम, जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लेंगे कि यही मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में डाल दिया, ये सेम मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को हमने सॉल्यूशन में डाल दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन है उसमें रख दिया इसको, इसी का सारा सॉल्यूशन है। और लाइट को यहाँ से पास किया, तो लाइट को अगर हम पास कर रहे हैं, लाइट को पास कर रहे हैं, लाइट को पास कर रहे हैं, तो एक लाइट को सीधे निकल गया। तो सीधे अगर निकल जाएगा इसका मतलब लाइट पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी ये ऑप्टिकली कैसा हो गया, इनएक्टिव। यानी सॉल्यूशन ने लाइट पे कोई असर नहीं डाला, यानी लाइट के प्रति ये इनएक्टिव है। चलिए, लाइट के प्रति इनएक्टिव इसलिए लाइट सीधे निकल गया। सॉरी। लेकिन मान लेंगे कि अगर मैंने लाइट इस पे इससे लाइट पास किया और लाइट क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया, इधर मूव कर गया। यानी लाइट जब इससे पास की, सॉल्यूशन से पास किया और लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दिया, यानी लाइट को जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये लाइट के प्रति सेंसिटिव है, तब ना मूव कर दिया। यानी ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा होगा, जब सेंसिटिव है मूव कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। मान लीजिए यहाँ से लाइट को पास किए, पास किए, पास किए, पास किए, पास किए, जैसे जैसे पास करा, अंत में क्या हुआ, लाइट यहाँ से क्या हुआ, ऐसे घूम गया। तो ऐसे घूम गया तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या, लाइट के प्रति सेंसिटिव है क्योंकि लाइट को मूव कर दिया, यानी ये भी क्या है, ऑप्टिकली क्या बोलेंगे, एक्टिव। जस्ट वही कहानी, ऑप्टिकली एक्टिव। भैंस तीन बच्चे थे, गाना चल रहा था, एक पे कोई असर नहीं पड़ा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। गाने के प्रति सेंसिटिव था ही नहीं, लेकिन दो गाने के प्रति सेंसिटिव थे, एक क्लॉकवाइज में मूव कर गए और एक एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर गए। समझने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये क्लॉकवाइज में घूम गया, तो क्लॉकवाइज में अगर घूम जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, TORY लिखा हुआ है, डेक्स्ट्रोटेटरी। और इसको क्या बोलेंगे, लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी बोलेंगे। एक आपका डेक्स्ट्रोटेटरी जाएगा और एक आपका लेवो रोटेटरी जाएगा। इस फिगर का इसका मतलब यही है। यानी अब मैं अगर कंक्लूजन में डाऊं, यहाँ से लाइट को पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, यहाँ से क्या जा रहा है, लाइट पास कर रहा है, यहाँ से लाइट पास कर रहा है ना। तो इसका मतलब अगर एसाइमेट्रिक कार्बन एटम है, मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तिस्मार खान, चारों खान अलग अलग हो गए, तो एसाइमेट्रिक कार्बन एटम होगा। यानी जब भी एसाइमेट्रिक कार्बन एटम होगा, ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव होगा। जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो निश्चित है कि जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दो होगा, एक होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी एक लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएगा, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएगा। यानी ये आपका डेक्स्ट्रोटेट्री होगा और एक कैसा होगा, लेवोरोटेट्री होगा। समझिएगा, डेक्स्ट्रोटेट्री को हम लोग स्मॉल डी कहते हैं, लेवोरोटेट्री को स्मॉल एल कहते हैं। या डेक्स्ट्रोटेट्री को हम लोग प्लस कहेंगे तो लेवोरोटेट्री क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक डेक्स्ट्रोटेट्री हो गया और एक क्या हो गया, लेवोरोटेट्री। ये क्लियर हो गया, एक प्लस और एक माइनस। जैसे इसी का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग का होता है इसके केस में लैक्टिक एसिड। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है लैक्टिक एसिड। आएंगे यहाँ पे, आइए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसको बोलते हैं,
तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले मॉलिक्यूल को देख लें, CH3, CH, OH और COOH को क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं। याद कर लेंगे, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला कई बार आएगा वैसे क्लास में, CH3, CH, OH, COOH होता है। अब इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन को अगर हम बीच में ला दें तो इधर क्या है, ऊपर में क्या आ गया? H आ गया, नीचे में कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, फिर इधर कौन आ जाएगा? COOH आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। बस, यानी इस कार्बन पे अगर हम आएंगे तो ये कार्बन कैसा है? एसिमेट्रिक ना, ये देख रहा ना, ये कार्बन कैसा है? एसिमेट्रिक कार्बन आइटम है। ये कार्बन एसिमेट्रिक, 1 2 3 और 1 4 हो गया ना। यानी अगर कोई पूछेगा कि लैक्टिक एसिड में क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन आइटम कितना है? लैक्टिक एसिड ना, यही ना है, C HOH, इधर CH3 और उधर COH, तो एसिमेट्रिक कार्बन आइटम कितना है? 1 है। यानी C* का मतलब मैंने क्या बोला था अभी बताइए? C*, तो C* का मतलब हम लोगों ने क्या बोला था? एसाइमेट्रिक कार्बन आइटम, एसाइमेट्रिक कार्बन आइटम है ये। जब एसाइमेट्रिक कार्बन आइटम है, इसका मतलब हो गया, एसाइमेट्रिक कार्बन आइटम हो गया, यानी इसका मतलब ये लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव की ऑप्टिकली इनएक्टिव, अभी बताया ना। ये जब भी एसाइमेट्रिक चारों अलग अलग होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी यहाँ पे हम लोग चारों ग्रुप जब भी अलग अलग रहेगा वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब लाइट के प्रति सेंसिटिव होगा। लाइट के प्रति सेंसिटिव होगा तो क्या होगा? लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होगा तो सीधे निकल जाता, लेकिन लाइट के प्रति सेंसिटिव होगा तो एक आपका क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रोटेट्री होगा, और एक आपका लेबोरेटरी। यानी इसी को हम लोग क्या लिखेंगे फिर? एक क्लॉकवाइज और एक आपका जाएगा एंटी, लिख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक आपका कैसा हो जाएगा? डेक्स्ट्रोटेट्री हो जाएगा, और एक आपका लेबोरेटरी हो जाएगा। रहने दीजिए, यहाँ पे आप लोग अपना लिख लेंगे, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। एक आपका हो जाएगा डेक्स्ट्रोटेट्री, और एक आपका हो जाएगा डेक्स्ट्रोटेट्री, और एक आपका हो जाएगा लेबोरेटरी। और अभी मैंने बताया है कि जो डेक्स्ट्रोटेट्री होता है उसको प्लस बोलते हैं, और इसको डेक्स्ट्रोटेट्री को स्मॉल d लिखेंगे और लेबोरेटरी को स्मॉल l लिखेंगे। या डेक्स्ट्रोटेट्री को क्या लिखते हैं हम लोग, और करके इसी में लिख लीजिए, डेक्स्ट्रोटेट्री को क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं, या लेबोरेटरी को क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। तो यानी अब आप समझे कि सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है। समझिएगा, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सॉल्यूशन 2 प्रकार का, एक ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा उसमें भी वो 2 प्रकार का जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव में कितने प्रकार का जाएगा? एक ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसमें भी 2 जाएगा। एक जाएगा कौन सा? क्लॉकवाइज, और एक जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक होगा आपका डेक्स्ट्रोटेट्री और एक आपका क्या होगा? लेबोरेटरी हो जाएगा। फिगर क्लियर है? यानी ये पहले उतारना है इसको, इसके बाद ये और उधर जल्दी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फास्ट कीजिए। दिखाई तो दे रहा है सब कुछ, क्लियर पिक्चर है। अब आएंगे हम लोग, ब्यूटेन हो चुका था ना, अब हम लोग चलते हैं इन केस ऑफ पेंटेन। आइए, थर्ड एग्जाम्पल, इन केस ऑफ पेंटेन। इन केस ऑफ पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5 और H कितना होता है? 12, C5H12। इसमें मैंने आपको 3 प्रकार का बताया था कि नंबर, इसका पेंटेन में आएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन। पेंटेन का नंबर ऑफ आइसोमर 3 जाएगा। कौन कौन जाएगा? एक जाएगा हम लोग का, एक आप लोग का होगा ए में आई नॉर्मल पेंटेन 1 2 3 4 5,
दिस इज द केस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा आएगा हम लोग का कौन सा, आइसोपेंटेन। बी में हम लोग आ जाएंगे, तो बी में आ जाएंगे तो एक कार्बन पे अगर 2 CH3 आ जाता है तो उसी को हम लोग आइसो बोलते हैं। और कार्बन की संख्या टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। और एक आपका हो जाएगा नियोपेंटेन। तो CH3 यहाँ पे आ जाएंगे, CH3 फिर यहाँ पे आ गए, यही नियो है। और कार्बन की संख्या टोटल कितनी हो गई, 5। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नियोपेंटेन। तो एक आपका नॉर्मल पेंटेन, एक आपका, रुक जाइएगा कलर बदल देते हैं क्योंकि कलर अलग अलग होना चाहिए। एक ब्लैक हो गया, ये हो गया। और एक होगा आपका नियोपेंटेन। तो CH3 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 और यहाँ पे आ जाएगा फिर CH3। दिस इज़ द केस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नियोपेंटेन कहेंगे। एक आपका नॉर्मल पेंटेन, एक आपका आइसोपेंटेन और एक आपका कौन हो गया, नियोपेंटेन। क्लियर। आइसोमर खींचना है इसका, हर का आइसोमर को अलग अलग ड्रॉ करना है। तो पहले आप इसमें टाइप्स ऑफ हार्डवेयर निकालेंगे। जब तक टाइप्स ऑफ हार्डवेयर नहीं निकालेंगे प्रॉब्लम करेगा वो। आइए अब टाइप्स ऑफ हार्डवेयर निकालते हैं। तो कैसे सोचेंगे, पहले ये देखिए, ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी 2 से कनेक्ट है, ये सेकेंडरी 2 से कनेक्ट है और ये सेकेंडरी, ये है प्राइमरी। टाइप्स ऑफ कार्बन अगर नहीं पता है तो आप जाइए वहाँ पे, आप लोग नोमेनक्लेचर में आप लोग का लेक्चर कोई होगा, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जहाँ तक मुझे लग रहा है या तो 9 होगा या तो 10 होगा, 8, 9, 10 इसी में 3 में से किसी एक में हो सकता है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी 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 और ये प्राइमरी हो गया। अब समझिएगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें 3 है, समझिएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी इसमें 3 है। तो 3 प्रकार का अल्काइल ग्रुप बनाया जा सकता है। आइए कैसे कैसे सोचेंगे सर, आइए ये प्राइमरी खुद है और ये सेकेंडरी से कनेक्ट है तो ये 12 नंबर ले लिया। ये प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब 1 से कनेक्ट है तो 1, और ये सेकेंडरी से कनेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए प्राइमरी एक प्रकार का, प्राइमरी एक प्रकार का आया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में, एक आ गया। ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी था। आपके अगर सोच से चला जाए तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 2 ही प्रकार का है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी लिख सकते हैं, लेकिन 3 है इसमें। कैसे सोचेंगे सर, तो ये दोनों तो सेम हो गया, ये सेकेंडरी है ना, 2 है ना भाई, सेकेंडरी है। इधर किससे कनेक्ट है, प्राइमरी से, इधर किससे कनेक्ट है, सेकेंडरी से, 212 नंबर। ये सेकेंडरी है, इधर किससे कनेक्ट है, प्राइमरी से, इधर किससे कनेक्ट है, सेकेंडरी से, 212। देखिए 212 212 12 एक प्रकार, 212 212 दो प्रकार। नंबर इधर उधर कर भी होगा तभी कोई ये नहीं है, 212 है इसमें, 1122 कर देंगे, नंबर तो मैच कर रहा है, लेकिन इसका नंबर मैच नहीं करेगा। ये सेकेंडरी है, लेकिन अगल बगल में किससे किससे कनेक्ट है, तो ये भी सेकेंडरी से और ये भी सेकेंडरी से, इधर भी सेकेंडरी से, इधर भी सेकेंडरी से। देखिए 12 12 एक प्रकार, 212 212 दो प्रकार और 222 एक, 3 प्रकार का हो गया। तो 3 प्रकार का जब आ गया तो इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का है, 3 टाइप्स का है। जब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 टाइप्स का है तो 3 जगह से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए एक बार, चलिए एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, चलिए, और एक बार रुक जाइएगा, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, हो गया। एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए और एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए। 3 जगह से हाइड्रोजन निकालना है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। थोड़ा अपने फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे वहाँ इसमें कॉपी में। अब इसमें आ जाएंगे तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 हो जाएगा। यहाँ से अगर हाइड्रोजन को निकालिएगा तब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन को निकालिएगा तब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ से मैंने निकाला, और फिर CH2 CH3 है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। क्लियर, 3 आया। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक एक क्लोरीन को बैठा देता हूँ। सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन निकाले है ना, जगह तो खाली हुआ ना कार्बन का,
एक तो जगह अल्काइल ग्रुप तो मैं बना चुका हूँ इससे, लेकिन आइसोमर कैसे सोचेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपने एक एक हाइड्रोजन यहाँ से भी, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाले हैं, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाले हैं, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाले हैं, लेकिन एक क्लोरीन को प्लस कीजिए, एक क्लोरीन को प्लस कीजिए और एक क्लोरीन को प्लस कीजिए अपने मन से। तो जब एक क्लोरीन को प्लस करेंगे, आप समझिए, ब्लैक से मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्लोरीन को हटा भी सकते हैं यहाँ से, बस समझिए कि क्लोरीन यहाँ नहीं है। एक क्लोरीन को प्लस किए और एक क्लोरीन को प्लस कर दिए। क्लियर? बाद में सोचेंगे। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ आइसोमर कितना था, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना बन रहा था, 3, इसलिए नंबर ऑफ आइसोमर कितना बन गया, 3। इसमें आएंगे टोटल 8 बनता है। देखिए तो पेंटेन के केस में चलेंगे तो पेंटेन का आइसोमर कितना आया, 3 आया, लेकिन पेंटाइल का आइसोमर 8 जाएगा। नंबर ऑफ पेंटाइल का आइसोमर कितना जाएगा, C4H9 का 8 जाएगा, है ना। आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। फिर इसमें आएंगे, ये मेरा प्राइमरी है, ये मेरा सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, इधर भी इधर भी इधर भी, ये मेरा टर्शियरी है, ये मेरा कौन है, प्राइमरी है, और ये भी मेरा प्राइमरी है। ये तो क्लियर है। लेकिन प्राइमरी किससे कनेक्ट है ये सोचिए ना। ये प्राइमरी सेकेंडरी से कनेक्ट है, यानी ये 12 नंबर। ये प्राइमरी टर्सरी से कनेक्ट है, यानी 13 नंबर। और ये प्राइमरी भी टर्शियरी से कनेक्ट है ना, टर्शियरी से, तो 13 नंबर। यानी प्राइमरी ही 2 प्रकार का हो गया, एक प्रकार का 12 नंबर वाला और एक प्रकार का 13 नंबर, यानी 2 प्रकार का आ गया। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का आया इसमें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का आया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का आया, 3 प्रकार का, 1 2 4 प्रकार का आएगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 4 प्रकार का। कहिए सर वो कैसे, 1 12 1 प्रकार, 1 13 2 प्रकार, सेकेंडरी खुद है 3 प्रकार, टर्सरी एक ही है, सेकेंडरी भी एक है, तो 2 तो यही हो गया, 3 और 1 4। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 4, यानी हम 4 जगह से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ से निकालेंगे, एक बार यहाँ से निकालेंगे, एक बार यहाँ से निकालेंगे और एक बार यहाँ से निकालेंगे। किसी एक से निकाल दीजिएंगे, किसी एक से निकालेंगे। आइसोपेंटेन मैं हटाता हूँ यहाँ से, आप लोग इधर लिख लीजिए आइसोपेंटेन। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, एक बार यहाँ से निकालेंगे, एक बार यहाँ से निकालेंगे, एक बार यहाँ से निकालेंगे और एक बार इन दोनों में से किसी एक पे, तो मैं यहीं से निकाल दिया। चलिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए। सारे में से एक एक हाइड्रोजन को मैं माइनस कर रहा हूँ, ये देखेंगे, इसे हटा दीजिएगा, थोड़ा सा पेचीदा मामला लग रहा है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, CH3 CH, ऊपर CH3 कर दीजिए, CH3 ये वाला, फिर CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर भी हो जाएगा CH2। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, यहाँ से निकाल रहे हैं, थोड़ा आगे ले जाइए इसको, आगे ले जाइए। अब यहाँ से निकाल रहे हैं तो कीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, फिर C यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे CH3 करना होगा आपको, CH3 CH CH3, यहाँ पे CH यहाँ से निकाल देंगे और ये क्या हो जाएगा CH3। कोई बालक कहेगा नहीं सर यहाँ से निकालिए, तो यहाँ से निकालेंगे तब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3, C आया, C के इधर क्या आ जाएगा CH3, इधर क्या हो गया CH2 और इधर क्या आ जाएगा CH3। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से निकालेंगे, तो जब यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से चाहे यहाँ से बात बराबर है, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH2 CH, ये CH3, ये CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3। देख रहे हैं। आइए यहाँ से निकालें तो CH3 से क्या बन गया CH2, बीच वाला यहाँ से निकालेंगे तो CH2 से क्या बन गया CH, यहाँ से निकालेंगे तो C से CH से क्या बन जाएगा C बन जाएगा, तो यहाँ पे C है। इन दोनों में से किसी एक पे तो मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो जब यहाँ से निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, ये क्लियर हुआ। चलिए अपने मन से मैं क्या कर देता हूँ, सारे पे एक एक क्लोरीन को प्लस कर देता हूँ, क्योंकि जगह खाली है तो थोड़ा बस क्लोरीन को समझाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लोरीन को समझाने के लिए ला रहा है। क्लोरीन
यहाँ पर भी हमने क्या किया, क्लोरीन को, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, क्लोरीन को जोड़ दिया। क्लियर? इधर आ जाइए, ये क्या है आपका ये नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन के केस में दिखाई तो दे रहा है, चलिए ठीक है। नियोपेंटेन के केस में अगर हम लोग चलेंगे तो नियोपेंटेन में से देखेंगे ये खुद प्राइमरी है, ये खुद प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है, लेकिन किससे कनेक्ट है, क्वाटरनरी 4 डिग्री से, यही ना है, क्वाटरनरी ना है। ये कैसा है, 4 डिग्री कार्बन है। तो 1 किससे कनेक्ट है, 4 से 14, 1 किससे कनेक्ट है, 4 से 14, 1 किससे कनेक्ट है, 4 से 14, 1 किससे कनेक्ट है, 4 से 14। तो इस पे तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन तो यहाँ है, तो इसमें से किसी एक से निकालेंगे, बात तो बराबर ही होगा। तो इसमें से क्या, क्योंकि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितने प्रकार का है, एक प्रकार का, देख लीजिए 14 14 14 14 14 14 14 14 का टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एक ही प्रकार का है, मात्र एक प्रकार का। तो जब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एक प्रकार का है तो हमने एक प्रकार में से यहीं से निकाल देते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, पहले ये लिख लीजिए, CH3, इधर क्या हो जाएगा, CH3, इधर क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ से ना मैंने निकाला तो CH3 से अगर मैंने निकाला तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH2। समझिएगा, थोड़ा सा है लेकिन मज़ेदार कहानी है। अब यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को तो निकाल चुका हूँ। जब हाइड्रोजन निकाल चुका हूँ तो यहाँ पे क्या प्लस कर सकते हैं, क्लोरीन को प्लस कर सकते हैं, क्लोरीन को प्लस कर सकते हैं। अब आपको देखने से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, नंबर ऑफ आइसोमर कितना बन गया, टोटल 8। दिखाई दे रहा है आप लोग को, नंबर ऑफ आइसोमर टोटल कितना जा रहा है, 8 जा रहा है ना। यहाँ पे 3 किसका, नॉर्मल से, 1 2 3 और 1 4 किस से, आपका आइसो से, और 1 जा रहा है किससे, नियो से। तो टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना आया, 8 आया। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना आ जाएगा, हम लोगों का 8 आएगा। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप टोटल 8 आ गया। तो नीचे में आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि इन केस ऑफ पेंटेन नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन कितना आ गया, 3 गया, लेकिन नंबर ऑफ पेंटाइल ग्रुप कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटाइल ग्रुप, नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ पेंटाइल ग्रुप, नंबर ऑफ आइसोमर लिखे ना, देखिए नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप। तो पेंटाइल ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो 3 किससे जा रहा है, इससे जा रहा है, 1 2 3। 4 किससे जा रहा है, 1 2 3 और 1 4, 4 इससे जा रहा है, 4 इससे गया, और 1 किससे जा रहा था, 4 3 7 और 1 8 आ गया। ये क्लियर हुआ पहले, ये पहले क्लियर है, कॉपी कीजिए पहले, जल्दी से पहले कॉपी कीजिए फटाफट। अब आएंगे तो इससे आप लोग का निकल गया होगा, आप लोग उतार लिए होंगे सारा, लेकिन कुछ कहानियाँ बाकी थी इसलिए मैंने रोक दिया था क्योंकि जगह नहीं थी। अब यहाँ पे आएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटाइल कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटाइल कितना आया है, 8 आया है। थोड़ा मैं इधर को मिटाता हूँ क्योंकि उधर से हमको काम है। अब देखेंगे देखेंगे यहाँ पे मान लेंगे कि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबरिंग कर देंगे आप लोग भी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे Cl था ना, और यहाँ पे कौन था, CH3 था, फिफ्थ सिक्स्थ, ये 7 और ये क्या हो गया, 8 हो गया। आया। अब आएंगे, अब आइसोमर में चलते हैं। आइसोमर में अगर कोई पूछेगा इस सारे से तो पहले आएंगे, पहले हम लोग अपना ड्रॉ जो किए थे हम लोग पहले देंगे, नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर्स फ्रॉम पेंटेन। तो पेंटेन से कितना जाएगा, 3 जाएगा। आप जानते हैं एक आपका कौन जाता है, नॉर्मल जाता है, नॉर्मल पेंटेन। एक आपका होगा
आइसोपेंटेन, अभी हुआ था, इधर ही था, और एक आपका जाएगा नियोपेंटेन, अभी हुआ भी था नियोपेंटेन, जो मैंने मिटाई इधर से वही बोला है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा अगर आएंगे कि पूछेगा कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फ्रॉम, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फ्रॉम, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर किससे निकालना है, तो फ्रॉम पेंटाइल ग्रुप, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फ्रॉम पेंटाइल ग्रुप। तो पेंटाइल ग्रुप से कितना आएगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फ्रॉम पेंटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप का मतलब क्या था, अभी हम लोग देखे थे C5H कितना 11, इसमें कितना आया था, पेंटेन का मतलब C5H12 H11 ना, तो इसमें कितना आ गया, नॉर्मल से कितना आएगा 3 आएगा, आइसो से कितना आएगा 4 आएगा, और नियो से कितना आएगा 1 आएगा। 4 3 7 और 1 8, 8 बना है, आपकी बोर्ड पे है भी आपका 8। अब आएंगे अगला देखेंगे, मान लेंगे कि अगर वो कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना होगा, तब क्या कहेंगे। जैसे मेन में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो आपके ब्रेन में तो यही ना आएगा 4 3 7 और 1 8, तब आंसर गलत हो जाएगा। कहेगा सर वो कैसा आंसर गलत हो जाएगा, 8 तो है ही, 8 तो दिखाई दे रहा है, मैंने आपको क्या बताया, आइए उसमें क्या कर रहा है कि जब ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल कहेगा तब तो आपका इतना जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना आएगा 8 आएगा, इसमें नो डाउट। लेकिन टोटल यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा तब 8 कह सकते हैं, है वही आपके बोर्ड पे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कहेगा और तब आप 8 कहेंगे तब तो दिक्कत करेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर का मतलब क्या है, इसमें आपका स्ट्रक्चरल भी पूछ रहा है, इसमें आपका स्ट्रक्चरल भी पूछ रहा है, और इसमें आपका स्टीरियो भी पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी और स्टीरियो आइसोमर दोनों पूछ रहा है। कैसे करेंगे सर इसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर, आइए देखेंगे। मैंने क्या बताया था कि एक ही कार्बन पे चारों ग्रुप अगर अलग अलग होगा तो वो 2 आइसोमर को शो करता है, एक डेक्सोटेट्री और एक लेवोटेट्री, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे इस कार्य देखिए, ये कार्बन आपका एसाइमेट्रिक कार्बन आइटम है, दिखाई दे रहा है, वो कार्बन एसाइमेट्रिक है। कहेगा सर वो कैसे, इसमें कोई कार्बन एसाइमेट्रिक नहीं है, सारे पे दो दो एटम सेम है, लेकिन इस कार्बन पे देखेंगे इस पे एसाइमेट्रिक है, ये H ऊपर Cl नीचे, क्लोरीन इधर इधर, देख रहे ना 1 2 3 और 1 4 है ये एसाइमेट्रिक। जब एसाइमेट्रिक है तो ये प्लस वाला भी बनाएगा और ये माइनस वाला भी बनाएगा, एक डेक्स्ट्रो भी बनाएगा और एक लेवो भी बनाएगा ना, इसमें आ जाएंगे। ये देखिए इसमें ये दोनों ग्रुप सेम है, नहीं हो सकता है, चारों कार्बन का ग्रुप अलग होना चाहिए। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं बनाएगा, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं बनाएगा, इस कार्बन पे भी 2 ग्रुप सेम नहीं बनाएगा, चलिए ये भी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। इस कार्बन पे देखेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे, इधर भी CH3 इधर भी, तो एसाइमेट्रिक कार्बन आइटम यहाँ से भी निकल गया, एक प्लस निकल गया और एक माइनस निकल गया, 2 बढ़ गया ना। ये खुद एक मान लीजिए प्लस है तो दूसरा एक और आएगा माइनस वाला, एक क्लॉकवाइज ले जाएगा लाइट को और एक एंटी क्लॉक ले जाएगा। ये आपका दोनों ग्रुप सेम हो गया। चलिए इसमें आएंगे, ये दोनों ग्रुप सेम, ये सेम, ये सेम, नहीं हो सकता है। इसमें हाँ ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए 3 हाइड्रोजन सेम, 2 हाइड्रोजन, लेकिन ये ग्रुप तो है। इस ग्रुप पे आएंगे, इधर CH2Cl है, इधर ये है, इधर ये, इधर ये, तो इस पर भी जाएगा, एक प्लस जाएगा और एक माइनस जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो टोटल कितना हुआ 8, एक यहाँ बढ़ा 9, एक यहाँ बढ़ा 10 और एक यहाँ बढ़ा 11। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ, अगर आइसोमर पूछ देगा जिसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो जाएगा, तो 8 ना कर करके कितना कहेंगे हम लोग 11 कहेंगे, और ये मेरा आंसर क्या होगा, सही होगा।
कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, आपको समझना है केवल। प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन मैंने नोमेनक्लेचर में बढ़ाई है, उसी से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो देखिए ना, एक ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ऊपर H हो गया, नीचे Cl हो गया, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन हुआ। जब एसिमेट्रिक कार्बन आएगा तो एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, बताया था ना कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एसिमेट्रिक कार्बन अभी मैंने बताया है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दो आइसोमर बनाएगा, एक प्लस बनाएगा और एक माइनस बनाएगा। यही तो सोचना है। तो एक प्लस बनाएगा, एक माइनस बनाएगा, एक प्लस बनाएगा, एक माइनस बनाएगा, एक प्लस बनाएगा, माइनस बनाएगा, 3 बढ़ रहा है, 2 2 2 6, खुद 3 ये है तो 3 है ना बढ़ा, तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कॉपी कीजिए। आइए अब थोड़ा हम लोग हेक्सेन में चलते हैं। इन केस ऑफ हेक्सेन, तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताएंगे। ये हेक्सेन, और हेक्सेन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H14 हो गया। चलिए अब इससे हम लोग आइसोमर खींचते हैं। पहला मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6। सेकंड इसमें आइसो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। थर्ड क्या कर सकते हैं, इसी में इसको बगल में ले जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। फोर्थ क्या हो सकता है 1 2 3, अब देखेंगे 6 हो गया ना, अब 4 कार्बन कीजिए 1 2 3 4, मैंने कराया है क्लास में। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें 2 बच गया, 2 इसको दे देंगे। और फिफ्थ में अगर हम लोग जाएंगे तो फिफ्थ में अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 4 हो गया ना, और एक कार्बन ऊपर जाएगा और एक कार्बन नीचे आएगा। क्लास में हुआ है ये, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीक़े से बात करना ही है हम लोगों को। आइए अगर इसको देखेंगे तो अब इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे भरिएगा तो यहाँ पे ये क्या क्या आ जाएगा, सारा हार्ड पुट कीजिए वहाँ पे पहले। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 और ये CH3, 3 और 3 6। इसमें आ जाएंगे ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH, नीचे क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसको करेंगे तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 ये CH2 ये CH3। इसमें अगर करेंगे तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल CH3 CH, यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी क्या आएगा CH3। इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन काउंट पहले पुट कीजिए CH3, ऊपर क्या होगा, ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा CH3, नीचे भी क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 हो गया। अब मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देंगे आप लोग। ये क्वेश्चन जो था ये PMT में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन इससे PMT में भी आया हुआ है, PMT में भी आया हुआ है, मेन में भी आया हुआ है और एडवांस में भी आया हुआ है। चलिए इसमें पूछेंगे क्या कि पहले बताइए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना बनेगा। और तब बताना है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर में आपको मैंने बताया था कि आपको दोनों बताना होगा, स्ट्रक्चरल भी बताना होगा और स्टीरियो भी बताना होगा, स्टीरियो आइसोमर भी बताना होगा, स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो आइसोमर दोनों बताना होगा। तो इसमें अगर आएंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो 1 2 3 4 और 1 5 थे। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर का आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन इस टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कहेगा तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर में कितना जाएंगे हम लोग का, तो देखना पड़ेगा कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम है या नहीं है। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसमें भी नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन इसमें भी नहीं है, एसिमेट्रिक है इधर का ग्रुप सेम, एसिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन ये भी नहीं, दोनों ग्रुप सेम, यानी आंसर इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर भी 5 जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर भी कितना जाएगा
5 जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर भी 5, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर भी 5 जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग का आएगा, अब अगला क्वेश्चन आएगा हेप्टेन के केस में। आइए जल्दी से किया जाए हेप्टेन। मैं रोकता हूँ, कॉपी कीजिए आप लोग। आइए हम लोग अब हेप्टेन के केस में, मैंने ड्रॉ कर दिया है हेप्टेन के केस में। कैसे? इन केस ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब कितना कार्बन? 7 कार्बन, तो 7 हो गया, और 7 ये कितना आ जाएगा? 7 2 14 या 2 16 16। अब आएंगे 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कर दिया। अब 7 में से एक को निकालेंगे, ब्रांच में ले जाएंगे। आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। अब इसको निकाला यहाँ से और यहाँ पे प्लस किया, दूसरे नंबर पे आ गया। चलिए, तो इसको अगर करें, चलिए बारी बारी से पहले हम लोग कर ही लेते हैं। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो इस मॉलिक्यूल का अगर हम लोग करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 और ये CH3, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें से एक निकालिए और यहाँ पे लगाइए, लगा दिए वहाँ पे। तो अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या लिखाएगा? CH3 लिखाएगा ना, CH3 यहाँ पे, CH नीचे, CH3 CH2 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 तीन CH2 आएगा, CH2 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 और यहाँ पे क्या आ रहा है? CH3 आ रहा है, 2 आ गया। अब ये जो पहला नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है, तो देख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या हो जाएगा? हेप्टेन। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 पे मिथाइल है, तो इसका नाम हम लोग का हो जाएगा 2 मिथाइल, यूपैक नोमेनक्लेचर 2 मिथाइल हेक्सेन, बदल गया नाम, यानी आइसोमर तो है। अब ये 2 पे मिथाइल है, अब 3 पे ले जाइए, यहाँ पे देखेंगे ये 3 पे मिथाइल आ गया। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये मॉलिक्यूल में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे CH3 CH2 ये हो गया, फिर ऊपर C जाएगा ना, और C के ऊपर क्या हो जाएगा? इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये क्या हो गया? CH3, फिर CH, ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा और ये CH3 होगा। तो यहाँ पे CH2 CH2 और ये CH3 आया। इसका नाम क्या होगा बोलिए? इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, वो 2 मिथाइल, ये 3 मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा यूपैक नोमेनक्लेचर में 3 मिथाइल, और 3 3 6 6 का मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो गया। इसमें आएंगे, इस मॉलिक्यूल में आइए, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट ये हो गया हम लोग का फर्स्ट, ये क्या हो गया? सेकंड, ये थर्ड, इस मॉलिक्यूल में आइए। अब ड्रॉ कीजिए, इसी में कर देते हैं। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? CH3, ये भी कार्बन क्या हो जाएगा? CH3, ये CH3, यहाँ पे जाएगा CH और यहाँ पे 2 कार्बन जो आया है उसको CH2 एंड CH3 कर देते हैं, यहीं पर लगा देंगे CH, और ये भी क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये 1 2 3 इधर से जा रहा है ना, तो 1 2 3 यानी 2 3 डाई मिथाइल हो रहा है, 2 3 डाई, 1 2 3, 2 पर भी मिल रहा है, 3 पर भी मिल रहा है, 2 3 डाई मिथाइल। रुक जाइए और हम क्लियर ही कर देते हैं आप लोग का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH और CH पे कौन आ जाएगा? CH3, फिर यहाँ पे CH2 और ये, अब तो क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 3 डाई मिथाइल और 5 कार्बन है, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा? पेंटेन। 4 हो गया। 5th यहाँ है, जगह है, आइए हम लोग नीचे बना लेते हैं। तब 5th में अगर हम लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ बार बार, जहाँ जहाँ नेम है वहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये हम लोग का नाम हो गया, ये नाम हो गया, ये नाम हो गया, ये नाम हो गया। आइए अब इसको करेंगे, तो इसको यहीं पर मैं कर देता हूँ, जगह हम लोग की बचेगी, है ना। आएंगे यहाँ पे आएंगे, ये मॉलिक्यूल में क्या आ गया? CH3, ये CH पे क्या आ गया? CH3। इसमें किए क्या है ना, इसको उठा करके यहाँ पर लगा है, बस अगले वाले केस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, फिर यहाँ पे CH और CH पे आ गया CH3 और ये आ जाएगा CH3। फिर तो मैं यही किए हैं, तो नंबरिंग की तरफ से जा सकता है, 1 2 3 4
5 दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो 2 पे है और किस पे है, 5 पे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 5 2 4 है, 1 2 3 4 2 4 है, उसमें 2 3 पे है, तो 2 4 ये हो जाएगा हम लोग का डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 5 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन, ये पेंटेन। इसमें आएंगे इसको यहीं पे कीजिए, ये मॉलिक्यूल कितना आएगा, एज्यूम करना रहता है इसमें, प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस किए नहीं आपको संभव नहीं है, सीख पाएंगे आप। CH3 ये CH2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH, रुक जाइए, और ऊपर में CH2 CH3, और CH2 CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, C2H5 C2H5, और फिर इधर क्या हो जाएगा CH2 और ये CH3, तो 1 2 3 4 5 किधर से जाएगा, 5 कार्बन का चेन मिलेगा, तो 1 2 3 3 पे इथाइल है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। इसका नाम देखें, जगह तो आ रही है नीचे, 3 इथाइल नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे C2H5 है, ये वाला केस जो है ना, यहाँ पे आपका C2H5 है, C2H5 है, तो 1 2 3 3 पे आपका C2H5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इथाइल, 3 इथाइल, और 1 2 3 4 5 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। प्रैक्टिस जरूरी है। इसमें आएंगे, इस मॉलिक्यूल को करेंगे, और ये मॉलिक्यूल को करेंगे, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या आएगा, यहीं पे कीजिए, जगह बचेगी हम लोगों की, ये क्या हो जाएगा हम लोग का CH3, ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या है CH3। अब ये कुछ नहीं है, ये जो कार्बन था, ये जो कार्बन था, 2 कार्बन था ना, तो देखिए उसमें 5 ही कार्बन, 5 करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ही का ओपन चेन है। अब इसको उठा करके यहाँ डाले थे, उसके केस में इन दोनों को उठा के यहाँ डाले थे। अब हमने क्या किया, इसको उठाया और बगल वाले पे इस पे जोड़ दिया, ये बन गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, CH2 CH2, और ये हो जाएगा CH3। तो देखिए 1 2 2 2 डाई मिथाइल, ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 5 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये हो गया हम लोग का। आएंगे अब यहाँ पे इसमें सोचेंगे, तो इसमें सोचेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इस मॉलिक्यूल पे देखेंगे, तो अब यहाँ पे जगह तो है, चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, CH3, ये क्या हो गया CH2, ये C, और C के ऊपर में क्या हो जाएगा CH3, नीचे में क्या हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा CH2, और फिर हो जाएगा CH3। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन। कहीं भी किसी का भी नोमेनक्लेचर मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग कहेंगे तो इन केस ऑफ हेप्टेन नंबर ऑफ आइसोमर कितना जाएगा, अगर मैं पूछ दूं कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर मैं पूछ दूं, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर मैंने लिखवाया था, वैसे आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स मैंने दिया है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इसमें कितना जाएगा 9। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने जाएगा, 9 जाएगा। रुक जाइए, दिखाई नहीं दे रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना जाएगा, तो दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना 9 जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना बनेगा, तब क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जब भी पूछेगा आपको ऑप्टिकली देखना पड़ जाएगा। आइए, इसमें कोई ऑप्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि बताया ना एक ही कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, नहीं हो सकता है सर, इसमें भी नहीं हो सकता है, एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप सेम है, और इधर तो कहीं है ही नहीं, ब्रांच है ही नहीं, नहीं सोच सकते। दूसरा भी गया, तीसरा में आएंगे, इस कार्बन पे ये हो सकता है, देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे आएंगे तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये ग्रुप अलग है, तो निश्चित है कि ये जो कार्बन आएगा वो तो एसिमेट्रिक होगा, और जब एसिमेट्रिक होगा तो निश्चित इसमें एक प्लस बनाएगा और एक माइनस बनाएगा, यानी 9 के अलावा एक बढ़ेगा 10, इसमें 2 में से एक तो काउंट हो गया, एक नहीं बाकी है, उसको मैंने कर दिया। कौन था 3, 4 में देखिए, तो 4 में जाएगा, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल देखिए,
ये कार्बन नहीं जा सकता क्योंकि ये कार्बन पे 2 ग्रुप सेम है, नहीं हो सकता। ये कार्बन पे 2 आइसोमर हो सकता है, एक प्लस और एक माइनस हो सकता है। ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये H है और ये CH3, यानी ये ग्रुप से यहाँ पर भी एक प्लस है और एक माइनस है, इसमें से भी एक और आएगा, प्लस हो गया। 8 मैंने नहीं बनाई है, अभी मैं बना देता हूँ। इसमें आएंगे 5 में देखेंगे, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, इसमें नहीं होगा। इसके केस में भी देखिए ये 2 ग्रुप सेम है, नहीं हो सकता। इसके केस में भी ये दोनों तीनों सेम है, नहीं हो सकता। इसके केस में भी, इसमें भी दोनों सेम, यहाँ पर भी दोनों सेम, नहीं हो सकता। इसमें भी नहीं हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। आइए कहिए कि सर कैसे, पहले इसको ब्रेक कीजिए। 8 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो ब्रेक करूँगा तो ये वाला CH3 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा CH3, ये नीचे वाले पे क्या आ जाएगा CH3, ऊपर वाला भी क्या होगा CH3, यहाँ पर भी CH3, इसको ब्रेक कीजिए तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। तो एक ही कार्बन पे ये तीनों सेम, एक कार्बन पे 2 सेम, नहीं हो सकता है। यानी इसमें 2 पर आइसोमर बढ़ रहा है, एक प्लस माइनस यहाँ है और एक प्लस माइनस यहाँ है। जब भी एक ही कार्बन पे चारों ग्रुप अलग होगा वहाँ पे 2 आइसोमर होगा, एक क्लॉकवाइज जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक डेक्सोटेट्री और एक लेवोटेट्री। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएंगे तो 9 तो खुद है, 9 तो खुद है और 2 यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो 9 और 2 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 11। यानी यहाँ पे आंसर वैरी किया। फिर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा तो 9 कहेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कहेगा तो 9, 10 एंड 11 कहेंगे। फिर ऑप्टिकल में हम लोग आएंगे तो वहाँ पे इसकी चर्चा चलाएंगे कैसे होता है, ऑप्टिकल में मैं बताऊँगा। लेकिन अभी सीखिए, जब तक मैं स्ट्रक्चरल पढ़ाऊँगा तब तक ऑप्टिकल भूल जाइएगा, जब तक मैं ऑप्टिकल में शुरू करूँगा तब तक स्ट्रक्चरल भूल जाइएगा। तो सीखिए इसको, साथ साथ मेरा सीखिए। ये क्लियर हो गया, कॉपी कीजिए। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना 11, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर 9, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 11। चलिए